दशों दिशाएं आपका करते स्वागत और सत्कार। दशों दिशाएं आपका करते स्वागत और सत्कार। आप आए महक उठे हैं जैसे गुलो गुलजार। दशों दिशाएं आपका करते स्वागत और सत्कार। आप आए महक उठे हैं जैसे गुलो गुलजार। आनंद में सब आनंद में सब झूम रहे हैं आपका पाए प्यार। आप आए महक उठे हैं जैसे गुलो गुलजार। सुहाना मौसम सुहाना मौसम गाए ये सरगम। बड़ा ही प्यारा आज का संगम। दिल से करते आपका अभिवादनम शुभ स्वागतम। दिल से करते आपका अभिवादनम शुभ स्वागतम। पल पल हम कर ले उज्जवल हर सांसों को करके सफल। ये वक्त की आवाज है जीवन बने निर्मल निर्मल। पल पल हम कर ले उज्जवल हर सांसों को करके सफल। ये वक्त की आवाज है जीवन बने निर्मल निर्मल। आपका मन दर्पण दिखाता स्वर्णिम हो संसार। आप आए महक उठे हैं जैसे गुलो गुलजार। सुहाना मौसम सुहाना मौसम गाए ये सरगम। बड़ा ही प्यारा आज का संगम। दिल से करते आपका अभिवादनम शुभ स्वागतम। दिल से करते आपका अभिवादनम शुभ स्वागतम। एक ही पथ के राही हम मिटाएंगे सारे गम का तम। खिलाएंगे ऐसा उपवन संसार बनेगा ये मधुबन। एक ही पथ के राही हम मिटाएंगे सारे गम का तम। खिलाएंगे ऐसा उपवन संसार बनेगा ये मधुबन। एक सूत्र में समभाव से लाएंगे सदाचार। आप आए महक उठे हैं जैसे गुलो गुलजार। सुहाना मौसम सुहाना मौसम गाए ये सरगम। बड़ा ही प्यारा आज का संगम। दिल से करते आपका अभिवादनम शुभ स्वागतम। 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 ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप भाई जी। आपकी गीत की खुशबू ने और तरानों ने हम सबको आनंद से भरपूर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप भाई, बहुत बढ़िया आपने गीत गाया। अभी हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगिनी नीता दीदी जी। आपके लिए जितना कहें उतना कम है। आप मध्य प्रदेश की राजधानी भूलोक का गौरव भोपाल की नगरी में जो नील बर्ड सेंटर है उसकी डायरेक्टर है। आप बाल्यकाल से ही परिवार सहित इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए और अब पिछले 4 दशकों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप लौकिक अलौकिक दोनों ही पढ़ाई में A1 रहे हैं। आप लव और लॉ का बैलेंस से हम बहनों को पालना देने वाली और ऐसी प्यारी आदरणीय नीता दीदी जी हैं।
और दीदी का तो मैं पर्सनली ही कुछ बताऊं तो दीदी बहुत ममतामयी, प्रेममयी और बहुत रॉयल्टी की स्वरूप है। दीदी के अंतर मन में, और जैसे दादियों के अंदर हम लोगों ने जो रॉयल्टी देखी है, ऐसे ही दीदी में भी वो झलक हमें दिखाई देती है। तो आदरणीय दीदी को हम सभी सुनेंगे। ओम शांति। सभी को गुड इवनिंग। आज आप सभी से मिलने का सुअवसर मिला। तो चांस भी कहें। हमारे विजय भाई जी ने बोला दीदी आपको सभी बहनों से मिलना है, कुछ क्लास करानी है। तो एक टॉपिक मिला है, वर्तमान परिस्थिति में हम स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कैसे करें। वर्तमान समय कैसा चल रहा है ये हम सभी जानते हैं। इस महामारी ने लोगों के अंदर जो भय पैदा किया, जो बड़ी परिस्थिति हम सबके सामने आई, उस परिस्थिति में कैसे हमने बाबा को साथ लेकर अपने को स्टेबल रखा, दूसरों के साहस को बढ़ाया, उन्हें भय मुक्त भी किया। पहले की सेवाएं सिर्फ हमारी वाणी की सेवा थी, मनसा सेवा के लिए हमें समय निकालना पड़ता था। लेकिन ये जो परिस्थिति सामने आई उसमें वाणी कम लेकिन मनसा सेवा का प्रयोग अधिक रहा। जिस मनसा सेवा के लिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहा करते थे कि योग में रहकर सारे विश्व को प्रकाश देना है, विश्व की आत्माएं आप बच्चों का आवाहन कर रही है, आप सभी को पुकार रही हैं। बच्चे अपने भक्तों की पुकार सुनो, दुखियों की पुकार को सुनो, उन पर रहम की दृष्टि डालो, उन पर करुणा के पुष्प बरसाओ। बाबा की बहुत मुरलियां चली और ये समय ऐसा था सिर्फ मनसा और मनसा। तो बाबा ने हर बच्चे को हर प्रकार की सेवा का भरपूर चांस दिया और बच्चों को हर तरह से योग्य बनाया। आज हम कह नहीं सकते कि जो दादियों ने किया, जो बड़ों ने किया, वो हम कैसे कर सकते हैं। साकार में बाबा ने दादियों से सब कुछ कार्य कराया, सारी जिम्मेवारियां
अदा कराई। दादियां पढ़ाई में भी नंबर 1, योग की अवस्था में भी नंबर लिया, कर्मणा सेवा में भी नंबर लिया, मनसा सेवा में भी नंबर लिया। और आज हम देखते हैं कि जो सेवा दादियों ने की, जो वातावरण बनाया, जो सारे विश्व के अंदर वाइब्रेशन फैलाए, जो दादियों ने वारिस तैयार किए, जितने सेंटर्स खोले, जो बड़ी से बड़ी टीम बनाई, हम देखें अभी हमारे लिए कितना बचा है और क्या बचा है। फिर भी बाबा हम बच्चों को हर प्रकार से चांस दे रहे हैं। अब बस है चांस लेने की बात। चांस लें और चांसलर बन जाएं, वरना ये बचा हुआ सभी, बची हुई सेवाएं भी हमारे हाथ से निकल जाएंगी। अब हमें कोई भी बात के लिए इंतजार नहीं करना है, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है। बस थोड़ा ही कुछ रहा है, नाम मात्र का। सेंटर्स बन चुके हैं, सब प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। जो साधना बड़ों ने किया, दादियों ने की, वो साधना आज हमारे लिए नहीं है। अगर हम साधना करना भी चाहते हैं, अपनी स्थिति को संपूर्ण योग युक्त बनाना चाहते हैं, तो अंदर से बहुत बहुत वैराग्य पैदा करना होगा। और उसी आधार से उन्होंने बाबा को साथ लेकर खुद भी चली और सबको चलाया। बाबा को भी निश्चिंत किया और सब कुछ करते हुए वो खुद भी निश्चिंत थी। सिर्फ उनको चिंता थी तो एक ही बात की कि सभी को बाबा का संदेश कैसे पहुंचाएं, प्यारे उस बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करें। उनके मुख पर भी बाबा, उनके नैनों में भी वही बाबा के लिए प्यार, उनकी चलन में भी बाबा की वो छवि, उनके हर कर्म में बाबा ने जो गुण दिए, उनकी प्रत्यक्षता। तो वो सिर्फ बाबा के लिए सोचते रहे। और आज का जो समय है, बाबा तो है ही है, लेकिन बाबा की जगह मुझे अपनी फिक्र ज्यादा है। मैं
मैं क्या करूं, कैसे चलूं, मेरा ध्यान कौन रखेगा, मेरी संभाल कौन करेगा, खुद की फिक्र। तो जब हमको अंदर में खुद की चिंता होगी तो हम चिंता के ही वाइब्रेशन फैलाएंगे। खुद की चिंता होगी तो हम दूसरों को निश्चिंत कैसे बनाएंगे। हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। सब बाबा के हैं, मैं भी बाबा की हूं। जैसे मैंने जीवन दिया, मेरे साथ जो भी सेवा साथी हैं, सबने बाबा को जीवन दिया है। जब हम सबके लिए सोचते हैं, उनकी उन्नति की फिक्र करते हैं, उनके विकास का हम सोचते हैं, उनको आगे बढ़ाने का हम सोचते हैं, उनको संतुष्ट रखने के लिए हम फिक्र करते हैं, तो हमारा काम तो हो ही जाता है। हमारी फिक्र बाबा करते हैं, बड़े करते हैं, सब मिलकर करते हैं। मुझे फिर अपने आप के लिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। हर हाल में खुश, चेहरे पर वो रूहानियत, वो भरपूरता। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा चाहिए, बाबा का प्यार चाहिए, है ना। क्या उस बाबा के प्यार में केवल केवल और बाबा बाबा का प्यार हम चल सकते हैं, अपने आप को चला सकते हैं? ये प्रश्न हम अपने आप से पूछें। और सचमुच आप बहुतों के जीवन का भी ये अनुभव रहा होगा, मेरा भी अनुभव है कि जहां भी हम बाबा को आगे रखते हैं, जहां भी रखते हैं, कैसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, सेवा के कार्य में, जब बाबा करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। सब कुछ कौन करता है? बाबा ही करते हैं, बाबा ही कराते हैं, बाबा ही चलाते हैं। बस हम अपना हर संकल्प बाबा को अर्पण करते जाते हैं। और बाबा बच्चों के हर संकल्प को स्वीकार करते हैं। हर कार्य संपन्न होता हुआ नजर आता है। लेकिन हमारा त्याग, हमारी वैराग्य वृत्ति उस संपन्नता में भी दिखाई दे। मैं एक बार रतन मोहिनी दादी जी से मिल रही थी, और मैंने देखा उनके पास कुछ छोटी छोटी सी चिटकियां थी।
पेपर की। तो मैंने दादी जी से पूछा, दादी आप इनका क्या करेंगी? दादी ने कहा, किसी को कुछ लिखकर देना होता है तो इन स्लिप्स को मैं यूज करती हूँ। हम कितने कागज, कितने पेपर ऐसे ही फाड़ कर फेंक देते हैं, उनकी वो कीमत नहीं समझते, लेकिन दादियों को इतनी छोटी सी स्लिप की भी कितनी कीमत है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा शुरू से। हम जिम्मेवारियां निभाते हैं, लेकिन निभाते हुए भी हमें खुद की फिक्र ज्यादा रहती है। बाबा की मुरलियों में कितना हम सुनते हैं, बच्चे बेफिक्र बन जाओ, फिक्र से फारिग। क्या हमारी स्थिति वो है? बेफिक्र बादशाह की हर एक अपने आप से पूछे। अगर ऐसी स्थिति है, तभी उस स्थिति में हम बाबा को प्यार से याद कर सकते हैं, बाबा के साथ हम अधिक समय दे सकते हैं। अगर कोई चिंता फिक्र लेकर हम चलते रहेंगे तो इस जीवन का जो सुख है, जिसको हम आत्मिक सुख कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, वो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। उस सुख का अनुभव वही आत्मा कर सकती है जो सचमुच में अपने आप से बेफिक्र बनी है। जैसे बाबा को, बाबा की स्थिति को हमने बेफिक्र देखा, जीवन कहानी में सबने सुना है। कितने बच्चे के पास कितनी पालना, खाना पिलाना, उनको व्यवस्थाएं देना, ध्यान रखना, बीमारी में भी दवा आदि देना, सब कुछ होते हुए भी बाबा कितने बेफिक्र थे। बाबा क्या सोचते थे? सब बच्चे बाप के हैं, हमारे साथ इतने अगर सेवा साथी हों तो हम इतना बेफिक्र बन सकते हैं? हम क्या सोचते हैं? मुझे ही करना है, मुझे ही चलाना है, मुझे ही देखना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाबा है लेकिन फिर भी फिक्र है। तो बाबा जैसी वो खुशी, दादियों जैसी वो खुशी, वो प्राप्ति का अनुभव
हम नहीं कर पाते, वो दिखाई नहीं देती। आज जो समय है कल ये भी नहीं मिलेगा। इसलिए हर एक फिक्र करे कि संगम युग के रहते बस मुझे संपूर्ण बनना है, ऐसी तपस्या मैं करूं, सभी को तपस्या के लिए ऐसी प्रेरणा मैं दूं, ऐसा अपने अंदर बाबा के लिए प्यार पैदा करूं जो मुझे देख देख दूसरों को भी बाबा के लिए वही प्यार पैदा हो जाए। और प्यार ही एक ऐसी चीज है जिसमें हमें अंदर की प्राप्ति का भी अनुभव होता है और बाहर की चीजों से वैराग्य भी आता है। अगर वो चीज नहीं है, माना कमी है, तो किसमें? बाबा के प्यार में। वो प्राप्ति का अनुभव नहीं है। रमेश भाई जी कहा करते थे, आगे आने वाले समय में परिस्थितियां, कानून इतने कड़े हो जाएंगे कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सभी बहनों के साथ एक यही आश है कि आप, हम बस एक बाबा बाबा बाबा, बस बाबा में हम समा जाएं, बाबा और हम मिलकर एक हो जाएं। अब हमें अपने आप की चिंता फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम सबको सेफ रखने वाला बाबा है। बाबा ने ऐसी शिक्षाएं शुरू से लेकर आज तक हमें दी हैं। अगर उन शिक्षाओं से हमारा प्यार है, पढ़ाई से रियल में हमारा प्यार है, मर्यादाओं से हमारा प्यार है, तो हम यज्ञ में सुरक्षित हैं। हमारे साथ जो भी सेवा साथी हैं वो भी अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर हमारी अंदर में कोई खुद की आश है, कोई चिंता है, तो दूसरे भी अपने को इनसिक्योर फील करते हैं। इसलिए यज्ञ बाबा का है, जिम्मेवार बाबा है, बाबा चला रहा है, हम सब चल रहे हैं। तो इस थोड़े से बचे हुए समय में
निश्चिंत होकर रहें, अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दें और बाबा के प्यार में समाये रहें। परिस्थितियां तो बहुत आएंगी, अगर हम उनको फेस करने लग जाएं तो बहुत मुश्किल होता है। बाबा को आगे कर दिया तो सब कुछ सहज हो जाता है। तो जैसे हमारी दादियों ने बाबा को सदा ही आगे किया, बाबा ने बाबा को आगे रखा, मम्मा बाबा ने मिलकर के बाबा को आगे रखा, तो हमें भी बाबा को ही आगे करना है। जैसा कहा, बाबा बाबा बाबा, बस बाबा। हमारी जान की दादी जी भी लास्ट में 2 बातों का ही संदेश सबको देकर गई। क्या? मैं कौन, मेरा कौन। तो ये तो हम सभी जानते हैं, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। दीदी, जैसे अमृत वेला तो हम करते हैं, रेगुलर तो है ही 3:30 से 5, लेकिन कभी कभी थोड़ा उसमें और अच्छे से कर सके, जो 100% जो बाबा कहते हैं कि एक्टिव और अलर्ट रहकर करें। वो अमृत वेला हमारा जागृत अवस्था में हो, बाबा से हम शक्तियां खींच पाए, अपने भरपूर पाए, वो तभी होगा जब अपने को आगे बढ़ाने का कुछ लक्ष्य होगा, संपन्न बनाने का कुछ लक्ष्य होगा। जैसे एक बार दादी प्रकाश मणि जी के साथ हम लोग थे, 5-6 बहनें थी, तो दादी जी ने पूछा, बाबा मुझे सोने नहीं देता, बाबा मुझे सोने नहीं देता। 2 बजे 1:30 बजे बाबा उठा देता है और मेरे कानों में आवाजें आती हैं कि कोई मुझे पुकार रहा है, कोई पुकार रहा है। तो जो हम बहनें थी उन सबसे दादी पूछती हैं, आप बताओ बहनों, जो आवाजें मेरे कानों में आती हैं, क्या यही आवाज आपके भी कानों में आती है? आती हैं? हम लोग दादी को सुनते रहे और दादी को देखते रहे। दादी ने फिर कहा, सचमुच मैं सच बता रही हूँ, बाबा मुझे सोने नहीं देता। तो जिसके सिर पर बाबा ने समस्त विश्व की जिम्मेवारी का ताज रखा हो, तो विचार करिए नींद कैसे आएगी। कई बाबा के बच्चे हैं, उठते हैं, अमृत वेला करते हैं, लेकिन करने के बाद फिर सो जाते हैं। तो जो कुछ भी हमने बाबा से गेन किया, लिया, वो सब कुछ आंख झपकते ही माया खींच ले जाती है। तो लक्ष्य लेकर जब हम चलेंगे तो अमृत वेला पावरफुल जरूर होगा।
आप स्वयं भी महसूस कर सकते हैं इस चीज को। आपने किन धारणाओं को इतने 4 दशकों में किन धारणाओं को अपने साथ में रखा जो इतने 40 साल का ज्ञान मार्ग का सफर है? एक अंदर का बाबा के लिए प्यार, जी वो जो भी बाबा के बच्चे हैं सबके दिल में समाया ही होता है। दूसरा धीरज, किसी भी परिस्थिति में, कोई भी समस्या में, कोई भी कार्य में मैंने अपने धीरज को कभी नहीं खोया। जैसे बाबा का कोई भी परिस्थिति आती थी, कुछ भी कार्य, बाबा का वही गीत मेरी स्मृति में आता था। लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी आए, सहन भी करना हुआ, लेकिन धीरज। तो बाबा का वो गीत जैसे मुरलियों में आता है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। और दूसरा रॉयल्टी, और तीसरा शांति। तो शांति को, धीरज को और रॉयल्टी को मैंने कभी नहीं खोया। बाबा के लिए दिल में सदा प्यार। कहीं भी मुझे रखा गया, कहीं भी भेजा गया, कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति में कुछ भी, लेकिन बाबा के लिए प्यार था। तो बाबा सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं कैसे करते थे मुझे पता ही नहीं चलता था। आज भी बाबा ने बहुत प्यार से रखा है, चलाया है। आगे बढ़ाया है। इतना 40 वर्ष कैसे बीते, बात लगती है जैसे कल की ही बात है। लेकिन एक जो गहराई वाली अशरीरी अवस्था रहती है, उसके लिए आप कैसे पुरुषार्थ करते हैं? बाबा के प्यार में समा जाने का अनुभव किया है, और उस प्यार में जब हम समा जाते हैं तो अपनी देह को, देह की स्मृतियों को कैसे भूल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। मैं समझती हूँ यही अशरीरी अवस्था है। एक होता है शरीर से थकना, एक होता है मन से थकना। तो जब शरीर से हम थकते हैं तो वो थकान तो हम रेस्ट किया और पूरी हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति मन से थकता है, और मन से भी कब थकता है, जब मन में व्यर्थ चलता है जी। तो मन थक जाता है। उस समय हम थके हुए मन से बाबा को भी याद नहीं कर सकते। तो उस समय की स्थिति में मन में चलने वाले जो नेगेटिव संकल्प हैं, जो हमको थकान पैदा कर रहे हैं, जो व्यर्थ विचार हैं, वो बस बाबा को देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, है ना। जहां से आ रहे हैं उस गेट को बंद करो। बाबा प्लीज, ये विचार मेरे मन में, मस्तक में, बुद्धि में एंटर नहीं होने चाहिए। बाबा को ही काम दो, है ना। और आप कुछ ही पल में महसूस आप करेंगे इस चीज को कि आप एकदम फ्रेश हैं। अनुभव करके देखिए। परिस्थितियां सबके सामने होती हैं। आपके सामने भी कुछ और होंगी, मेरे सामने कुछ और होंगी, थर्ड पर्सन के सामने कुछ और होंगी, लेकिन
हमें बाबा को ही यूज करना है। परिस्थितियों के बारे में जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो मन भी थकता है, समय भी जाता है, शक्तियां भी हमारी खर्च होती हैं और हम अपने को कमजोर महसूस करते हैं। तो मेरी कोई भी एनर्जी वेस्ट न जाए, ये ध्यान मुझे रखना है। उस घड़ी ही बस मैं कौन हूं, ये परिस्थिति तो फलाने के सामने आई है, मैं वो बहन नहीं हूं। इस समय मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। बैठ जाओ बाबा की गोद में। बस जैसे बच्चे के सामने कोई परिस्थिति आती है, उसको कहीं भी भय लगता है, वो फौरन माँ की गोद में चला जाता है, अपने को सेफ महसूस करता है। हमको भी बाबा की गोद में बैठ जाना चाहिए। सही बोल रहे हैं दीदी आप। भूल जाएंगे आप सब कुछ। मैंने भी अनुभव किया है कि अगर हम योग का प्रयोग अमृत वेला से 2 बजे से करते हैं या 2:30 बजे से करते हैं, रात को 10 बजे तक भी काम करते रहे, थकते नहीं हैं। उसका कारण ही ये है कि अशरीरीपन और सोल कॉन्शियसनेस, हम हर समय पॉजिटिविटी से भरे रहे। आपने बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि आज के सेशन से काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और आने वाले जो भी हमारे युवा भाई बहने जो सुनेंगे उनको भी बहुत सारी प्रेरणा मिलेंगी। आपकी जो सबसे बड़ी चीज़ है वैल्यूज, वो सबको भा गई। धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन। तो मैं समझता हूँ कि इस धीरज धर का ही फायदा है कि हम आपके जो वाणी सुन रहे थे बड़े ही शांत चित्त, आपके एक एक शब्द जो है, जैसे मुझे वो दृश्य याद आ रहे थे डायमंड हॉल में, जो बाबा कितना शांति से हर चीज बाबा बोलता है, मुरली सुनाता है, तो आपके वचन से ऐसा लग रहा था जैसे बाप दादा बोल रहे हो। तो थैंक्स दीदी, क्या आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू। अभी 2 मिनट बाबा को याद करके हम यहाँ पूरा करते हैं।